नमस्कार, मैं भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने कि नीट एमडीएस इस साल क्रैक किया है और बहुत जल्दी उन्हें किसी न किसी अच्छे कॉलेज में अच्छे ब्रांच के साथ दाखिला मिलने वाला है। उन सबको बहुत बहुत बधाई। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को आप देख लीजिए, आप ही के लिए वीडियो बनाया गया है, बट उससे पहले इस वीडियो को अपने क्लास ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें ये पता नहीं होगा और बहुत सारे लोग होंगे जहां तक कि मेरी रीच नहीं है लेकिन आपकी रीच है, और अगर आप चाहेंगे तो मेरी रीच वहां तक पहुंच जाएगी। आज की वीडियो कम्प्लीटली सीट मैट्रिक्स पे है। तो जो सीट मैट्रिक्स आई है अभी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए ऑल इंडिया के लिए, उस पर यह वीडियो है कि किस कॉलेज में किस ब्रांच में कितनी सीट्स आई है, किस कैटेगरी में आई है। आज मैं उस पर बात करने वाला हूं आपके साथ। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है एक बार फिर से कि आप इस वीडियो को अपने क्लास ग्रुप में शेयर कर दें, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक रीच हो पाए इस वीडियो की, क्योंकि लोग ढूंढ रहे हैं बट उनको ये वीडियो मिल नहीं रहा है। बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, बहुत सारे मेल आए, तब मैं इस चीज़ को ढूंढा और फिर मैं ये वीडियो बनाया। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। अगर बात करें तो इस बार टोटल जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है, गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं, उसमें टोटल 353 सीट्स आई हैं। ये मैं बात कर रहा हूं जनरल मतलब ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूं, ओपन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात कर रहा हूं, जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर रहा हूं, जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात कर रहा हूं, ओबीसी की बात कर रहा हूं, ओबीसी पीडब्ल्यूडी की बात कर रहा हूं, एससी पीडब्ल्यूडी की बात कर रहा हूं, एसटी और एसटी पीडब्ल्यूडी। ये टोटल सारे कैटेगरी को मिला करके फिर जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आई है इस बार वो आई है 353। अब स्टार्टिंग कर लेते हैं फटाफट कि किस कॉलेज में कौन सी सीट आई है। तो सबसे पहले जो स्टार्ट होता है ऑल इंडिया रैंकिंग काउंसलिंग में, जो आप जब काउंसलिंग भरना स्टार्ट करेंगे, जो आपको सबसे पहला ऊपर ऑप्शन दिख रहा होगा बोल्ड एंड कैपिटल में, वो कॉलेज वाइज होता है। तो जो सबसे पहला कॉलेज आता है वो है डॉक्टर आर अहमद डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कलकत्ता। इसमें कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड इंडोडोंटिक्स ऑल इंडिया से ओपन कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, उसमें 0 सीट आई है। ओपन कैटेगरी मतलब जनरल पीडब्ल्यूडी से 1 सीट है, ओबीसी का 1 सीट है, एससी कैटेगरी का 1 सीट है। टोटल 3 सीट आई है, वो आई है किसमें, कंजर्वेटिव में। ओरल पैथोलॉजी में ओपन कैटेगरी में मतलब जनरल कैटेगरी में 0 सीट है इस कॉलेज में, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 0 सीट है, लेकिन जनरल ईडब्ल्यूएस में 1 सीट आई है ओरल पैथोलॉजी की, और ओबीसी की 1 सीट है, मतलब 2 सीट है ओरल पैथोलॉजी में। अब बात करते हैं ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की। जनरल कैटेगरी में 2 सीट आई है और बाकी सारे कैटेगरी में 0 सीट है। सेम कॉलेज में ऑर्थोडोंटिक्स में जनरल कैटेगरी में 1 सीट है, ओबीसी कैटेगरी में 1 सीट है, टोटल 2 सीट्स है ऑर्थो में। फिर है आपका पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, इसमें आपकी ओबीसी में 1 सीट है, एससी में 1 सीट है और एसटी में 1 सीट है, मतलब टोटल नंबर ऑफ सीट इज 3 सीट्स आई है। आर अहमद में ही पेडियो में ओपन कैटेगरी में 1 सीट है, जनरल ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है, टोटल नंबर ऑफ 2 सीट्स। सेम कॉलेज में प्रोस्थोडोंटिक्स में जनरल कैटेगरी में 1 सीट है और ओबीसी कैटेगरी में 1 सीट है। इसके बाद इस कॉलेज की काउंसलिंग खत्म हो जाती है, मतलब यहां पर आकर के इस कॉलेज का सीट फिनिश हो जाता है। अब बात कर लेते हैं एएमयू का। फिर अब नेक्स्ट जो कॉलेज आपको मिलेगा आपके काउंसलिंग में, काउंसलिंग स्टेज में सेकेंड नंबर पे, वो आपको मिलेगा एएमयू का सीट। तो एएमयू में कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री में 0 सीट है, जनरल के लिए 0 है, ओबीसी के लिए, सबके लिए 0 है। सिर्फ एसटीपीएच के लिए, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 1 सीट है। एएमयू में मैग्लोफेशियल सर्जरी के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है। एएमयू में ही ऑर्थोडोंटिक्स में जनरल सीट 1 है ओपन कैटेगरी में और 1 सीट है ओबीसी में। पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में एएमयू में जनरल कैटेगरी में 1 सीट आई है इस बार, और एससी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 1 सीट आई है। प्रोस्थोडोंटिक्स में जनरल कैटेगरी में 1 सीट आई है और एससी कैटेगरी में 1 सीट आई है। इसके बाद एएमयू फिनिश हो जाता है। एएमयू में बाकी कोई भी सीट्स ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए नहीं आई है इस साल। फिर आता है फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंसेस केजीएमयू में ओरल पैथोलॉजी में 1 सीट आई है ओबीसी कैटेगरी में,
SC कैटेगरी में भी एक सीट आई है ओरल पैथोलॉजी की। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की KGMU में एक सीट है जनरल कैटेगरी में, और एक सीट है आपकी जनरल EWS कैटेगरी में, और एक सीट आपकी है ST कैटेगरी में। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 3 हैं इस साल के लिए। ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी में जनरल कैटेगरी में एक सीट आई है, OBC कैटेगरी में एक सीट आई है। फैकल्टी ऑफ डेंटल वही KGMU में वापस से। ऑर्थोडोंटिक्स में सिंगल एक सीट आई है जनरल कैटेगरी की, और एक सीट आई है OBC की, और एक सीट आई है SC कैटेगरी की। टोटल नंबर ऑर्थो में जो सीट है इस बार KGMU में वो 3 सीट्स हैं। इसके बाद है पीडोडोंटिक्स। इसमें जनरल EWS कोटा में एक सीट आई है, और SC कैटेगरी में एक सीट है, और ST कैटेगरी में एक सीट है KGMU में। ये ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूं मैं। इसके बाद फिर प्रोस्थोडोंटिक्स आता है। प्रोस्थोडोंटिक्स में KGMU में 2 सीट है, और वो दोनों की दोनों सीट जनरल कैटेगरी में है, ओपन कैटेगरी में है, और एक सीट OBC को मिली है। टोटल ऑफ 3 सीट्स, और ये फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट जो कॉलेज आपको मिलेगा कैटेगरी में, मतलब ऊपर से जब आप चल रहे होंगे, जब आप काउंसलिंग के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे, तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपको गोवा डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का। ठीक है, तो गोवा में कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री में एक सीट है जनरल कैटेगरी में बस। उसके बाद आपका OP आ जाता है। OP में भी एक सीट है इस कॉलेज में जनरल कैटेगरी में सिर्फ। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में इसमें एक सीट है जो कि OBC कैटेगरी को जाती है, एंड फिनिश। आफ्टर दैट ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी है, जिसमें कि SC कैटेगरी में एक सीट जा रही है। आफ्टर दैट ऑर्थोडोंटिक्स, उसमें ओपन कैटेगरी में एक सीट है इनके पास बस। इसका पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री है, इसमें भी इनके पास एक ही सीट है जो ओपन कैटेगरी में आ रही है। आफ्टर दैट इनके पास है प्रोस्थो में भी इन्होंने एक ही सीट दिया है जो ओपन कैटेगरी में है, और एक सीट ST कैटेगरी में दे रखा है इन्होंने। इसके बाद आता है आपका JDC अहमदाबाद। अहमदाबाद में आपके पास कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री में EWS कोटा में एक सीट है, और OBC को एक सीट मिला है, और SC को एक सीट मिला है। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की बात कर लें सेम कॉलेज में, तो ओपन कैटेगरी में एक सीट आई है, और वही फुल एंड फाइनल सीट है। ओरल मेडिसिन की बात करें, ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, तो इसमें OBC को एक सीट मिला है, और SC कैटेगरी में एक सीट आई है सेम कॉलेज में। आफ्टर द ऑर्थोडोंटिक्स की बात करें, तो एक सीट मिली है ओपन कैटेगरी में, एक सीट है जनरल EWS कैटेगरी में, और एक सीट मिली है OBC को। मतलब 3 सीट्स हैं इसमें ऑर्थो के इस साल के लिए ऑल इंडिया काउंसलिंग में। प्रोस्थो की बात करें तो 2 सीट है इनकी जनरल कैटेगरी में जो ओपन कैटेगरी में आएंगी, एक सीट है इनकी OBC कैटेगरी में। इसी के साथ अहमदाबाद फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट जो आता है आपके पास कॉलेज, वो आता है JDC अमृतसर। अमृतसर में कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री में एक सीट आई है जो कि SC कैटेगरी में आई है सिर्फ। आफ्टर दैट ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में एक सीट है जो कि जनरल कैटेगरी में आ रही है। दूसरी जो सीट है वो जनरल EWS कैटेगरी में आ रही है, एंड फिनिश। आफ्टर पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री सेम कॉलेज में जनरल कैटेगरी में एक सीट है, और अगली सीट OBC PWD में है कोटा के तहत। टोटल नंबर ऑफ सीट 2 है। सेम कॉलेज में पेरियोडोंटोलॉजी में एक सीट है ओपन कैटेगरी में। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रोस्थोडोंटिक्स। इसमें OBC को एक सीट मिला है, सिर्फ एक ही सीट था इस कॉलेज में ऑल इंडिया लेवल पे। बाकी जो सीट्स होंगे इसकी शायद वो स्टेट कोटा में चली जाएंगी। आफ्टर दैट है आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री इंदौर। इंदौर में OP में एक सीट मिली है जनरल कैटेगरी में, और OS में आपको EWS कोटा में एक सीट है, OBC कोटा में एक सीट है। ओरल मेडिसिन में एक सीट है ओपन कैटेगरी में, ओपन PWD कैटेगरी में एक सीट है ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी में। और ऑर्थो में 1 सीट है फिर से। पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में एक सीट है ओपन कैटेगरी में। पेरियोडोंटोलॉजी में एक सीट है SC कैटेगरी में, और एक सीट है ST कैटेगरी में। सिर्फ 2 ही सीट्स आई थी इस बार। प्रोस्थोडोंटिक्स सेम कॉलेज में जनरल EWS में एक सीट है, OBC PWD में एक सीट है। पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री में सिंगल सीट है इंदौर में जो कि जनरल कैटेगरी को दिया गया है। इसके बाद आ जाता है ऑप्शन आपके पास JDC औरंगाबाद का।
औरंगाबाद की बात करूं तो यहाँ पर ओरल मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजी मतलब ओपी की बात कर रहे हैं। जनरल कैटेगरी में सिंगल सीट है और एससी कैटेगरी में एक सीट है। ओरल मेडिसिन में भी यहाँ पे जनरल कैटेगरी में एक सीट है, ओबीसी कैटेगरी में 1 सीट है। ऑर्थो की बात करें तो 2 सीट है और वो दोनों के दोनों ओपन कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी में है। आफ्टर दैट यहाँ पे पेडियो की सीट है जो कि ओबीसी कैटेगरी में है। प्रोस्थो का जो सीट है वो भी ओबीसी कैटेगरी को 1 सीट मिला है, एससी को 1 सीट मिला है और एसटी को 1 सीट मिला है। आफ्टर दैट कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री से आ जाता है और वो आता है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज बॉम्बे में। अगर आप बॉम्बे से करना चाह रहे हैं तो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज बॉम्बे में आ जाइए। वहां पर आपको मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की 1 सीट है, बट वो सीट ओबीसी को मिला है। दूसरा सीट जो है वो एससी को मिला है। सेम कॉलेज में ओरल मेडिसिन मतलब जीडीसी बॉम्बे की बात कर रहा हूं, ओरल मेडिसिन, उसमें 1 सीट मिली है ओपन कैटेगरी में, सिर्फ 1 ही सीट आई है इस पर। ऑर्थोडोंटिक्स में 1 सीट आई है जो जनरल ईडब्ल्यूएस कोटा को जाता है। पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में ओपन कैटेगरी में 1 सीट है, ओबीसी कैटेगरी में 1 सीट आई है इस बार। और सेम कॉलेज में पीडो में 1 सीट है ओपन कैटेगरी में, फिनिश। प्रोस्थोडोंटिक्स में सेम कॉलेज में सिर्फ 1 ही सीट आई है जो कि एससी कैटेगरी को चला गया है। सेम कॉलेज जेडीसी नागपुर, जेडीसी नागपुर में कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री में 1 सीट आई है जो ओबीसी को मिली है। आफ्टर दैट ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में इस बार यहां से 1 सीट है जो कि एसटी कैटेगरी को दिया गया है। ओरल मेडिसिन में यहां से 0 सीट्स आई हैं इस बार, कोई भी सीट नहीं है। ऑर्थो में 1 सीट है जो जनरल कैटेगरी को मिला है। पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में भी 1 ही सीट आई है जो जनरल को मिला है। आफ्टर दैट पीडोडोंटोलॉजी में 2 सीट आई है, 1 सीट मिला है जनरल ईडब्ल्यूएस कोटा को और दूसरा मिला है ओबीसी कोटा को। आफ्टर अगर इसके बाद हम बात करें तो बात आती है आपकी जेडीसी पटियाला। जेडीसी पटियाला में आपको प्रोस्थो में 1 सीट आई है जनरल कैटेगरी में और बस वहीं पे खत्म हो गई। कंजर्वेटिव में 1 सीट आई है जो ओबीसी कैटेगरी में आई है। सेम कॉलेज में पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में 1 सीट आई है जो जनरल कैटेगरी में दी गई है। और कंजर्वेटिव अगर आप इसका शिमला स्टार्ट हो जाता है, जेडीसी शिमला, इसमें कंजर्वेटिव में 1 सीट आई है। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में भी 1 सीट आई है। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की जो सीट गई है वो एससी कैटेगरी को चली गई है। और मेडिसिन की जो है ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजी उसमें भी 1 सीट है जो एसटी कैटेगरी को जा चुकी है। इसका शिमला की बात करें सेम कॉलेज में तो आपको ऑल इंडिया में ऑर्थो सीट्स ओबीसी को 1 सीट गई है। पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में ओपन कैटेगरी में 1 है, जनरल ईडब्ल्यूएस में 1 है। पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री में भी सीट्स आई हैं जो कि एससी कैटेगरी को जाती है, सिंगल सीट आई हैं। इसके बाद आ जाता है जीडीसी विजयवाड़ा। जीडीसी विजयवाड़ा में कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री में 2 सीट है और वो दोनों के दोनों जनरल कैटेगरी में चले गए हैं। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में भी 2 सीट आई हैं, 1 सीट गई है जनरल कैटेगरी को, ओपन जनरल कैटेगरी को, दूसरी सीट गई है ओबीसी को। फिर बात कर लेते हैं पेडियोडोंटोलॉजी में 2 सीट आई है, दोनों के दोनों जनरल कैटेगरी में चली गई है। कंजर्वेटिव अब आ गया, स्टार्ट हो गई है आपकी जेडीसी बेंगलोर। जेडीसी बेंगलोर में आपकी कंजर्वेटिव में 1 सीट है जो ओपन कैटेगरी में है। ओपी में भी 1 सीट है जो कि जनरल ईडब्ल्यूएस में है। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में 1 सीट है जो जनरल कैटेगरी को दी गई है। आफ्टर दैट आपका ओरल मेडिसिन में भी 1 सीट आई है बेंगलोर में जो कि ओपन कैटेगरी के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को मिला है। पेडियाट्रिक एंड कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री जो है वो भी बेंगलोर में 1 सीट आई है और वो आई है जनरल कैटेगरी में, और दूसरी जो सीट आई है वो आई है एसटी कैटेगरी में। इसके बाद फिर प्रोस्थोडोंटिक्स की बात करें बेंगलोर में तो 1 सीट आई है जनरल ईडब्ल्यूएस कोटा में, बस 1 ही सीट यहाँ पे थी। उसका फिर पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री में सीट आई है, 1 सीट आई है जो ओबीसी कैटेगरी को जा रही है, दूसरी सीट आई है जो एससी कैटेगरी को जा रही है। आफ्टर दैट गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, इसमें इन्होंने दे नहीं रखा है किस मतलब कहाँ का ये जेडीसी है, बट इसमें कंजर्वेटिव में 1 सीट है ओपन कैटेगरी में। ओपी में 1 सीट है जो कि एससी कैटेगरी को जा रहा है। ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी में 2 सीट है, एक जा रहा है आपका जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, दूसरा जा रहा है आपको एससी कैटेगरी में। आफ्टर दैट पीडोडोंटिक्स को जा रहा है। पीडोडोंटिक्स में आपके 2 सीट है, दोनों को दोनों ओपन कैटेगरी में इन्होंने दे रखे हैं। फिर प्रोस्थो की बारी आती है, प्रोस्थो में 2 सीट है, दोनों के दोनों ओपन कैटेगरी में है। इसके बाद आ जाता है जेडीसी चेन्नई। जेडीसी चेन्नई में आपका कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री जो है उसमें ओपन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को 1 सीट जा रही है और एससी कैटेगरी को 1 सीट जा रही है, एसटी कैटेगरी को 1 सीट जा रही है। देन आफ्टर सेम कॉलेज में
ओपी की सीट्स की बात करें तो ओपी की सीट जो है वो एक सीट है जो ओबीसी को जा रही है और एक सीट है जो एससी को जा रही है। चेन्नई की बात करें हम ऑर्थो की तो यहाँ पर आपको 3 सीट्स आई हैं इस साल। ओपन कैटेगरी में 1 सीट है, जनरल ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है और ओबीसी कैटेगरी में 1 सीट दे रखा है इन्होंने। पीडो की बात करें तो यहाँ पर ओपन कैटेगरी में 2 सीट है, मतलब जो जनरल कैटेगरी है, और ओबीसी कैटेगरी में 1 सीट है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 3 है। सेम कॉलेज में प्रोस्टोडोंटिक्स में 1 सीट ओबीसी में है, 1 सीट एसटी एससी में है। पीएचडी की बात करें तो 1 सीट ओपन कैटेगरी में दे रखा है और वही 1 सीट सिंगल है। अब बात कर लेते हैं जीडीसी केरला में जो 3 जीडीसी हैं, हम उनकी डायरेक्टली बात करेंगे। तो उनमें आपके लिए जो सीट्स हैं वो ओपी में 1 सीट है जनरल कैटेगरी में, मैग्लोफेशियल सर्जरी में 2 सीट है जनरल कैटेगरी में और 1 सीट दे रखा है इन्होंने ओबीसी कैटेगरी में। ओरल मेडिसिन में 1 सीट है जो कि सिर्फ और सिर्फ किस में है, वो सीट है आपकी जनरल कैटेगरी में। आफ्टर दैट पीडो में 2 सीट है जनरल कैटेगरी में, 1 सीट है ओबीसी में। होप आपको ये वीडियो ना हेल्पफुल लगे, मतलब आपको बहुत सारा हेल्प मिले इस वीडियो से, कि आप बहुत आसानी से जब आप फिलिंग कर रहे होंगे चॉइस फिलिंग, तो आपको पता होगा कि हाँ इस कॉलेज में ये सीट्स है, यहाँ पर है, और आपको एक रफ नॉलेज मिल पाएगा कि आपकी रैंक है तो कहाँ तक मिल पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 353 सीट्स हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपका रैंक अगर 1000 है वो गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, कोई चांस नहीं है। मतलब मैक्सिमम अगर आपका जनरल कैटेगरी में मैक्सिमम रैंक 250 तक होगा तो ही आपको मिल पाएगा सीट, वो भी नॉन क्लिनिकल ब्रांच मिलेगा 250 पे। ये प्रॉब्लम आ गई है। चलिए फिर फटाफट बात करते हैं आगे के कॉलेजेस की। तिरुवनंतपुरम में जो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज तिरुवनंतपुरम है, वहां पर आपको ओपी की 1 सीट आई है जो ओबीसी कैटेगरी में चली गई है। कंजर्वेटिव की 2 सीट आई है जो कि जनरल कैटेगरी में है। मैग्लोफेशियल सर्जरी की भी 2 सीट है और वो दोनों की दोनों ओपन कैटेगरी में है। और ऑर्थो की सीट जो आई है वो जनरल ईडब्ल्यूएस कोटा को चली गई है, क्योंकि अब ये न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी आई है ईडब्ल्यूएस कोटा जो इस बार है, और ये पहले लोगों को लग रहा था कि इफेक्ट नहीं करेगा, बट इट इफेक्ट्स अ लॉट, क्योंकि बहुत सारी सीट्स हैं जो कि इसके अंडर आ गई हैं और अब आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी इस रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फटाफट जेडीसी जयपुर की। तो जयपुर में जो जेडीसी जयपुर है उसमें कंजर्वेटिव में 1 सीट आई है एससी कैटेगरी में और 1 सीट आई है एसटी कैटेगरी में। ओपी में 1 सीट आई है जनरल कैटेगरी में। मैग्लोफेशियल सर्जरी में 1 सीट आई है जनरल ईडब्ल्यूएस कोटा में। आपको सुनने को मिल रहा होगा कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बहुत सारे सीट्स आए हैं, और ये सच भी है। पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री की बात करें जयपुर की तो 1 सीट जनरल कैटेगरी में है और 1 सीट एससी कैटेगरी में है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग जयपुर की ही। जयपुर में प्रोस्थो में 1 सीट आई है ओबीसी में, बस सिंगल सीट ही आई है इस बार ऑल इंडिया के लिए। कंजर्वेटिव में इसकी 1 सीट आई है जो जनरल ईडब्ल्यूएस कोटा को फिर से चली गई है, और 1 सीट एससी कैटेगरी को चली गई है। अब बात कर लेते हैं रायपुर की। तो जेडीसी रायपुर में जो मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजी मतलब ओपी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये जनरल कैटेगरी में 1 सीट आई है सिर्फ। मैग्लोफेशियल सर्जरी में 1 सीट है जो जनरल कैटेगरी में, और दूसरी सीट जो है वो ओबीसी कैटेगरी में डाल दी गई है। प्रोस्टोडोंटिक्स की बात करें छत्तीसगढ़ की तो यहां भी आपको 1 सीट मिल जा रहा है जनरल ईडब्ल्यूएस कोटा में। अगेन ईडब्ल्यूएस में 10% कोटा, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है पूरे सीट मैट्रिक्स में। ईडब्ल्यूएस कोटा को बहुत सारी सीट्स जा रही है। नेक्स्ट बात करें तो फिर छत्तीसगढ़ में ही अगर आप प्रोस्टोडोंटिक्स लेना चाह रहे हैं तो आपको जनरल ईडब्ल्यूएस कोटा में 1 सीट है, ओबीसी में 1 सीट है। अब बात कर लेते हैं जामनगर की। जामनगर में आपका गवर्नमेंट कॉलेज है जहां पर कि कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री जो है वहां पर 1 सीट ओपन कैटेगरी में है और दूसरी सीट जो है एससी कैटेगरी में है। आफ्टर पेडियो की बात करें तो यहां पर 1 सीट ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया गया और 1 एसटी कैटेगरी में डाल दिया। तो ये बहुत कैटेगरी की वजह से थोड़ा सा रिजर्वेशन पॉलिसी में इसको सही या गलत तो इस वीडियो में कुछ भी नहीं बोल सकता। आई कैन नॉट से कि हाँ ये सही है गलत है जो भी है, बट जो है हम उसी में एडजस्ट करें और हमें वही चीज को मद्देनजर रखते हुए आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। फिर बात कर लेते हैं बीएचयू की। बीएचयू ओपन हो जाएगा आपका। तो बीएचयू में कंजर्वेटिव में 1 सीट आई है जो ओबीसी को मिला है और 1 सीट आई है जो एससी को मिला है। कंजर्वेटिव में ओपी के जो सीट्स हैं वो 0 हैं, कोई भी नहीं आई है इस साल। मैग्लोफेशियल सर्जरी में 2 सीट आई है और दोनों की दोनों सीट जनरल कैटेगरी हो जाती है। रेडियो मेडिसिन जो है उसमें 0 सीट आई है। ऑर्थो में 1 सीट आई है जो जनरल ईडब्ल्यूएस कोटा को चली गई है। आफ्टर दैट पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में 1 सीट आई है जो ओपन कैटेगरी में गई है जनरल कोटा में।
पेडियो में एक सीट आई है और वो सीट गई है जनरल कैटेगरी को, और एक सीट जो आई है वो गई है ओबीसी कैटेगरी को। नेक्स्ट बात करें तो हमारा आ जाता है प्रोस्थोडोंटिक्स। प्रोस्थोडोंटिक में 2 सीट है और वो दोनों की दोनों सीट, एक एससी कैटेगरी को जाती है, दूसरी एसटी कैटेगरी को जाती है। इसके बाद जो कॉलेज आता है वो आता है लेडी हार्डी न्यू दिल्ली। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सिर्फ ओएस में ही एमडीएस होता है और कोई ब्रांच में नहीं होता है। तो यहाँ पर ओएस की सीट आई है और वो एक सीट आई है ऑल इंडिया से, सिंगल सीट है यहाँ पर ओपन कैटेगरी में। महात्मा गांधी पीजी जो पौंडीचेरी में है, वहाँ पर कंजर्वेटिव में एक सीट आई है ईडब्ल्यूएस कोटा में। ओपी में एक सीट आई है जनरल कैटेगरी में। ओएस की एक सीट आई है ओबीसी कैटेगरी में। मेडिसिन की एक सीट आई है जनरल कैटेगरी में। और प्रोस्थो की एक सीट आई है एसटी कैटेगरी में सिर्फ। और कंजर्वेटिव की एक सीट आई है जो ओपन कैटेगरी में आई है, और एक सीट उन्होंने ओबीसी कैटेगरी में दे रखा है। अब बात कर लेते हैं जो सबका सपना होता है, बहुत सारे लोगों का सपना होता है, मौलाना आजाद दिल्ली की। मौलाना आजाद में जो सीट आई है कंजर्वेटिव में, एक सीट आई है जनरल कैटेगरी में और एक सीट आई है ओबीसी कैटेगरी में। ओपी की बात करूं तो ओपी में यहां पर एक सीट आई है जो एससी कैटेगरी में आई है। और ओएस की बात करें तो सिर्फ एक सीट आई है और वो भी ओबीसी कैटेगरी में आई है। ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी की बात करें तो एक ही सीट आई है और वो जनरल कैटेगरी में आई है यहाँ पे। ऑर्थो की बात करें तो एक सीट आया है, वैकेंसी आया है यहाँ पे और वो भी जनरल कैटेगरी में आया है। पीडो की बात करें तो एक सीट आया है और वो आया है एससी कैटेगरी में। पेडियाट्रिक में एक सीट आया है और वो आया है ओबीसी कैटेगरी में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फटाफट, मौलाना आजाद ही चल रहा है अभी, प्रोस्थोडोंटिक्स। बहुत लोगों को सपना होता है क्योंकि वो उनका प्रोस्थो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर ओपन कैटेगरी में एक सीट आई है प्रोस्थोडोंटिक्स में बस। पब्लिक डेंटिस्ट्री में एक सीट आई है मौलाना आजाद में जो कि ओबीसी कैटेगरी में है। अब बात कर लेते हैं नायर ओपन हो गया है। नायर बॉम्बे में, इसमें कंजर्वेटिव में एक सीट आई है जो जनरल कैटेगरी में आई है। ओपी में एक सीट आई है जनरल कैटेगरी में आई है। मैग्लोफेशियल सर्जरी में एक सीट आई है जो कि ओबीसी कैटेगरी में आई है। और पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में भी 2 सीट आई है, एक आया है ओपन पीडब्ल्यूडी कोटा और दूसरा आया है ओबीसी कोटा में। इसके बाद नायर में आ जाइए आप पेडियो में एक सीट आई है ओपन कैटेगरी में और एक सीट आई है एससी कैटेगरी में। इसके बाद प्रोस्थो ओपन होता है सेम कॉलेज में, एक सीट आई है जो कि जनरल ईडब्ल्यूएस की सीट है। नायर में प्रोस्थो की सीट आई है जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी कोटा में। नेक्स्ट बात करते हैं रोहतक की। पीजीआई रोहतक ओपन हो गया है। पीजीआई रोहतक में एक सीट आई है कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री में जो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आई है और एक आई है जनरल कोटे में। सेम कॉलेज में ओएस की सीट आई है एक जो आई है ओबीसी कैटेगरी में और एक सीट आई है एससी कैटेगरी में। ऑर्थो की बात करें तो एक सीट आया है जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सेम कॉलेज में। पेडिक डेंटिस्ट्री में एक आया है जो ओपन कैटेगरी में आया और एक आया है ओबीसी कैटेगरी में। सेम कॉलेज में पेरियोडोंटोलॉजी में ओपन कैटेगरी में एक सीट आया है और ओबीसी पीडब्ल्यूडी में भी एक सीट आया है। दैट इज गुड। इसके बाद अन्नामलाई यूनिवर्सिटी आ जाता है, ओपन हो जाता है और यहां पर आपको कंजर्वेटिव में एक सीट आई है जनरल कैटेगरी में। ओरल सर्जरी में एक सीट जनरल कैटेगरी में और एक ओबीसी कैटेगरी में है। सेम कॉलेज में आपके पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में एक सीट है जो ओबीसी कैटेगरी में है। सेम कॉलेज में प्रोस्थोडोंटिक्स में 2 सीट है, एक है ओपन पीडब्ल्यूडी और दूसरा है जनरल ईडब्ल्यूएस कोटा में। उसके बाद आ जाता है आपका रीजनल डेंटल कॉलेज गुवाहाटी, जहां पर आपका पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में एक सीट आया है जनरल कोटा में। प्रोस्थो में भी एक सीट आया है जनरल कोटा में। मैग्लोफेशियल सर्जरी में 2 सीट है बट दोनों रिजर्व कोटा में चले गए हैं, एक ओबीसी में चला गया है और जो दूसरा है वो जा चुका है एससी कैटेगरी में। इसके बाद बात कर लेते हैं रिम्स की। रिम्स में आपका ओरल मेडिसिन में एक सीट जनरल कैटेगरी को, एक सीट जनरल ईडब्ल्यूएस कोटा में चला गया है। टोटल 2 ही सीट आई थी यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में। प्रोस्थो में इसके पास एक सीट थी और वो जनरल कैटेगरी हो गई है। ओरल मैग्लोफेशियल सर्जरी में यहाँ पर एक सीट है, सिर्फ एक सीट जो ओबीसी को मिला है। इसके बाद ओरल रेडियोलॉजी एंड मेडिसिन कटक में आया है जो 2 सीट है और दोनों के दोनों हैं जनरल कैटेगरी में। ऑर्थो में यहाँ पर एक सीट आई है जनरल कैटेगरी में। आफ्टर दैट पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में एक सीट आई है ओबीसी कैटेगरी में। पेडियो में 2 सीट आई है, दोनों की दोनों ओपन कैटेगरी में है। आफ्टर दैट पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री में यहाँ पे सीट्स आई है जहां पर एक सीट है सिर्फ।
और जो लास्ट कॉलेज है ऑल इंडिया में गवर्नमेंट सेक्टर में, वो है आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज ऑफ दिल्ली। यहाँ पर 2 फील्ड में सिर्फ सीट आई है। एक आई है आपकी पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में और दूसरा आया है पेडियो में। पेडियो में 1 सीट है जो कि ओपन कैटेगरी में है बस, और इनके पास 1 सीट है जो कि आपकी पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में है, और वो है जनरल ईडब्ल्यूएस कोटा में। तो जो लोग कह रहे थे कि ईडब्ल्यूएस कोटा से बहुत इफेक्ट नहीं करेगा, अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है ईडब्ल्यूएस कोटा। ईडब्ल्यूएस कोटा में आपको बहुत 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 ज्यादा सीट्स आई हैं, मतलब 353 सीट्स हैं। तो खुद सोचिए अगर आपका 10 सीट्स भी चला जाता है ईडब्ल्यूएस कोटा में तो आपको बहुत इफेक्ट करेगा ये। और 10% रिजर्वेशन है, तो मतलब कितना हुआ कि 353 सीट्स में से 35 सीट्स जनरल ईडब्ल्यूएस कोटा में चला गया। सो होप आपको जानकारी अच्छी लगी। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जो आपके ग्रुप होंगे एमडीएस के या फिर जो भी आप जिस भी क्लास ग्रुप में हो, वहां पर प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट है। मेरी रीच हर किसी तक नहीं है, बट आपकी रीच तो है। जहां तक आपकी रीच है वहां तक इस वीडियो को जरूर ले जाएं। ऑल द बेस्ट। जैसे ही फर्स्ट काउंसलिंग फिनिश होगा मैं आपके पास फिर से आऊंगा ये बताने के लिए कि किस रैंक पर कौन सा कॉलेज किस बच्चे ने अडॉप्ट किया है। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।